मेरा नाम आरव है और मैं दरअसल काम के लिए नए शहर आया था। सैलरी अच्छी होने के कारण मैंने अपने लिए सिंगल किचन और बेडरूम वाला एक रूम ले लिया था। मेरी क्रॉस ड्रेसिंग की आदत के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं अब जब चाहे लड़की बन जाता था। ऑफिस से आने के बाद तो मैं पूरा टाइम साड़ी पहनकर ही गुजारता था। इसी बीच ऑफिस में मेरी मुलाकात मिष्टी से हो गई, जो कैथोलिक थी। धीरे धीरे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई और 2 से 3 बार मेरे रूम पर भी आ चुकी थी। आज भी वो मुझसे मिलने आई थी, पर बिना बताए। मैंने अपना पल्लू कमर में खोंसकर प्लेट्स पकड़कर धीरे से दरवाजे तक चली गई और डोर होल से झांका तो देखा दरवाजे पर मिष्टी खड़ी है और वो पूरी पी हुई थी। मुझे उसकी हालत देखकर रहा नहीं जा रहा था। सॉफ्ट कॉर्नर जो था उसके लिए, पर मैं पूरी तरह सज धज कर बैठा था। मैंने विग से लेकर पैर की उंगलियों की नेल पॉलिश तक पूरी औरत बन चुका था और ऐसे में मैं मिष्टी के सामने नहीं आना चाहता था। पर मिष्टी की हालत देखकर मैंने सोचा कि इस हालत में अगर मिष्टी बाहर घूमने लगी तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। इसलिए मैंने बिना कुछ और सोचे दरवाजा खोल दिया। मिष्टी अपना सर दरवाजे को लगाकर खड़ी थी, इसलिए जब मैंने दरवाजा खोला तो वो सीधे मेरे ऊपर गिर पड़ी। मैंने उसे संभालते हुए दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर ले आया। वो मुझे देखकर कंफ्यूज थी। नशे की हालत में होने के कारण और मेरे मेकअप के कारण वो मुझे पहचान नहीं पाई। उसे लगा कि मैं आरव की गर्लफ्रेंड हूं और इस बात से गुस्सा होकर उसने मुझे जोर से धक्का मार दिया। इससे मेरा पल्लू का पिन खुल गया और पल्लू नीचे गिर गया। मेरे ब्लाउज में से बूब्स देखकर उसे और गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहने लगी, ओह, इसीलिए आरव ने मुझे प्रपोज नहीं किया। उसे तुम्हारी जैसी बड़े बूब्स वाली औरत जो मिल गई है। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत अपना पल्लू से अपने बूब्स कवर कर लिए और मिष्टी के पास खड़ा हो गया और अपनी फीमेल वॉइस से उसे कहा कि मैं आरव की जीएफ नहीं बल्कि उसकी बहन हूं, आरिका। बहन शब्द सुनते ही मिष्टी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो मेरे पास आकर मुझे हक कर बोली, सॉरी आरिका, मुझे लगा तुम उसकी जीएफ हो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूं। मैंने आरव को कितने हिंट दिए, फिर भी वो है कि मुझे नोटिस ही नहीं करता और इसीलिए मुझे लगा कि उसकी कोई जीएफ होगी। मिष्टी की मेरे प्रति प्यार भरी बातें देखकर मैं बहुत खुश था। मन में ख्याल आया, थैंक गॉड, कुछ तो फायदा हुआ लड़की बनने का। लड़का होकर तो मुझसे लड़की को आई लव यू भी नहीं बोला जा रहा था। मिष्टी ने काफी पी हुई थी, इसलिए मैंने उसे मेरे बिस्तर पर लिटा दिया और मैंने अपनी साड़ी और मेकअप उतार दिया। सुबह उठकर देखा तो मिष्टी अभी भी सो रही थी। उसे बिना जगाए मैंने हमारे लिए कॉफी बनाई। कॉफी लेकर मैं मिष्टी के पास गया और उसे उठा दिया। मुझे देखकर वो बहुत खुश थी। वो मुझे पूछने लगी कि कल रात मैं कहां था और तुम्हारी बहन कहां चली गई। मुझे विश्वास हो गया कि वो सचमुच आरिका को मेरी बहन मानने लगी थी। मैंने उससे कहा कि मेरी बहन आज सुबह अपने मायके चली गई। ये सुनकर मिष्टी निराश हो गई। कहने लगी, कम से कम मुझे बाय तो बोलती जाती। कल नशे में होने के कारण मैं उससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाई। बहुत अच्छी है तुम्हारी बहन और काफी खूबसूरत भी। कल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। और एक बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट भी चाहते हैं तो इस वीडियो में सिर्फ 50 लाइक करा दो, क्योंकि अगला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे आरव और उसकी पत्नी के साथ मिलकर ब्रेस्ट इंप्लांट करवाता है और कैसे शरीर की सर्जरी कराकर दोनों जिंदगी का सुख लेते हैं, ये सब आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। तो चलिए अब कहानी में वापस आते हैं। मिष्टी के मुंह से मेरी तारीफ सुनकर मैं अंदर अंदर ही बहुत मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे कहा, हाँ ठीक कहा तुमने, हम दोनों जुड़वा हैं, इसीलिए हमारे चेहरे एकदम सेम हैं। मैंने मिष्टी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी नजरों में देखकर कहा, कल जो भी बातें तुम्हारे और मेरी बहन के बीच हुई थीं, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। दरअसल मैं बहुत शर्मीला हूं, इसीलिए मैं तुमसे इस बारे में बात करने से डर रहा था, कहीं तुम मुझे मना ना कर दो। पर शुक्र है मेरी बहन आरिका का, जिसके कारण हमें अपने प्यार का इजहार करने का मौका मिल गया। मिष्टी ने मुझे हक करते हुए कहा, मैं भी तुमसे कहना चाहती थी पर बोल ना सकी। आई एम रियली थैंकफुल टू योर सिस्टर कि उन्होंने हमें मिला दिया। अगली मुलाकात में मैं खुद उनसे थैंक यू कहूंगी।
मिष्टी और मेरे एक होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। उस दिन के बाद तो मिष्टी लगभग हर रोज मेरे रूम पर आती थी और हर बार मेरी बहन आरिका के बारे में पूछने लगती थी। पर उसे कौन समझाएगा कि मेरी बहन उसकी गैर मौजूदगी में आती है। फिर भी मैं बार बार उसे टाल देता था, ये बोलकर कि वो अपने ससुराल में बिजी है। मिष्टी के बार बार कहने पर मैंने सोचा, क्यों उसे इतना तड़पाना। आखिर मिला ही देता हूं मेरी बहन आरिका को मिष्टी से। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया जिसके तहत मैं मिष्टी को मेरी बहन के रूम में मिलने वाला था, जिसके लिए मुझे मिष्टी को शराब पिलानी जरूरी थी, क्योंकि नॉर्मल हालत में वो मुझे पहचान सकती थी। इसलिए मैंने आने वाले फ्राइडे इवनिंग को मिष्टी को लेकर डीजे बार में चला गया। वहां हमने शराब पीते पीते बहुत डांस किया। मिष्टी को बहुत मजा आ रहा था। वो और पीना चाहती थी, पर मैंने उसे वहां पीने नहीं दिया। वो वहां लगभग टल्ली हो गई थी। मैं बोतल के साथ मिष्टी को लेकर मेरे रूम पर आ गया। मिष्टी को बिठाकर मैंने उससे कुछ देर वेट करने को कहा ताकि मैं वॉशरूम जा सकूं। वो बोतल लेकर आराम से बैठकर पीने लगी। उसे वहां छोड़कर मैंने अपना बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मर्द से औरत बनने में लग गया। पहले तो मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और फेस पर पानी मारकर फ्रेश हो गया। फिर मैंने अपने फेस हेयर पूरी तरह शेव कर लिए। इन दिनों क्रॉस ड्रेसिंग न करने के कारण थोड़े बढ़ गए थे। फिर मैंने ग्लू लगाकर ब्रेस्ट फॉर्म्स, हिप पैड और बट पैड लगा दिए। ब्लैक कलर की जी स्ट्रिंग वाली पैंटी पहनकर मैंने अपना पेनिस टक कर लिया। फिर ब्लैक ब्रा पहन ली। आपको बता दूं कि मेरे ब्रेस्ट फॉर्म्स 36C के हैं और मेरा बॉटम पैड लगाकर 40 का हो जाता है और मेरी वेस्ट 28 की है। इस बार मुझे मिष्टी को कन्फ्रंट करने के लिए एकदम रियल और सेक्सी दिखना था, ताकि उसे आरिका पर पूरा विश्वास हो। इसलिए मैंने मेरी बहुत अच्छी और महंगी वाली साड़ी चुनी। ब्लाउज के स्लीव्स थोड़े बड़े थे, जो साड़ी पर बेहद अच्छी तरह सूट कर रहे थे। ब्लाउज को पहनकर मैंने पेटीकोट पहन लिया। साड़ी के ऊपर बहुत सारा जरी वाला काम था, जिससे वो काफी भारी थी। साड़ी को मैंने बहुत सेक्सी तरीके से पहना था, जिससे मेरे बॉडी कर्व्स साफ दिख रहे थे। पल्लू को और नाभि के नीचे पिन लगाकर मैंने साड़ी को ठीक से सेट कर दिया। मिरर के पास बैठकर मैंने अपना मेकअप शुरू किया। मैं ज्यादा वक्त नहीं ले सकता था। इतने सालों का मेकअप एक्सपीरियंस आखिर कब काम आता। मैंने जल्दी जल्दी अपना फाउंडेशन, मस्कारा, हाइलाइटर, काजल, आईलाइनर, आईब्रोज, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस लगा दिया। कान में बड़ी वाली रिंग्स डालकर मैंने आखिर में अपना हेयर विग क्लिप लगाकर सेट कर दिया। बाहर जाने से पहले मैंने मांग में सिंदूर, गले में अपना मंगलसूत्र और हाथों में कंगन पहन लिए, क्योंकि मैंने मिष्टी को बताया था कि मेरी बहन शादीशुदा है। पैरों में 2 इंच की सैंडल डालकर मैंने बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। मिष्टी गैलरी में थी और उसने 2 पैक खत्म कर लिए थे। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो पूरी तरह टल्ली हो गई है। मैं धीरे से उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मुझे देखकर वो चौंक गई और दूसरे ही पल हंसकर बोली, अरे हारिका, व्हाट अ सरप्राइज! मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी। आज जाकर तुमसे मुलाकात हो गई। पर तुम यहां कैसे? और तुम्हारा भाई कहां चला गया? मुझे मालूम था कि पीने के बाद मिष्टी ज्यादा सोच नहीं पाती, इसलिए मैंने उससे कहा, मेरा भाई आरव को कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए वो चला गया, पर वो कुछ ही पल में आ जाएगा। मुझे वो जबरदस्ती तुमसे मिलाने यहां लेकर आया था, तुम्हें सरप्राइज जो देना चाहता था। मेरी बात पर मिष्टी को पूरा विश्वास हो गया। अच्छा हुआ आरव यहां नहीं है, वो भला हम औरतों के बीच क्या करता। तुम्हें यहां लाकर उसने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया है। मिष्टी हंसते हुए कहने लगी। फिर मुझे शराब ऑफर करते हुए उसने कहा, अब आई ही हो तो मेरे साथ बैठकर थोड़ी मस्ती तो करो। मिष्टी के हाथ से ग्लास लेकर मैं भी उसके साथ पीने लगा। एक एक करके करते करते हमें रात के 1 बज गए। फिर भी मिष्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो मेरे साथ एकदम गर्ली बातें करने लगी। वो मुझे आरिका समझकर अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर कर रही थी। तब मैंने भी बात का फायदा उठाते हुए कहा, मिष्टी, मुझे लगता है तुम्हारे बू और थोड़े बड़े होने चाहिए थे, इससे मेरे भाई को और मजा आता। मेरी बात से सहमत होते हुए मिष्टी ने कहा, हाँ, यू आर राइट आरिका, काश मेरा फिगर तुम्हारे जैसा होता।
तुम्हारे बू, कमर और ऐस एकदम मस्त हैं। अगर मेरा फिगर तुम्हारे जैसा होता तो आरव मेरे ऊपर पूरा पागल हो जाता। पर एक बात है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े बू और ऐस को संभाल पाती। मुझे तो मेरे 34 साइज के बूब्स ही संभाले नहीं जाते। पता नहीं तुम कैसे संभालती हो, और वो भी इतने टाइट ब्लाउज और साड़ी पहनकर। एक बार मैंने भी साड़ी पहनी थी, उसके बाद मेरे मन में ख्याल भी नहीं आया दूसरी बार साड़ी पहनने का। पूरा टाइम पल्लू संभालो तो दूसरे हाथ से प्लेट्स पकड़ो। ओ माय गॉड, पता नहीं तुम ये सब कैसे कर लेती हो। मैं अरे मुश्किल कुछ नहीं है, आदत होने के बाद साड़ी संभालना कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें भी थोड़ा और ट्राई करना चाहिए। और वैसे भी आरव को साड़ी पहनी लड़की ज्यादा पसंद है। मिष्टी, क्या आरव को साड़ी पहनी लड़की पसंद है? तो फिर मुझे भी पहनने की आदत डालनी पड़ेगी। साड़ी का जिक्र होने पर मैंने सोचा क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। मैं, हां बिल्कुल, और एक खास बात है जिसकी वजह से आरव को साड़ी पहनने वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है। मिष्टी, खास बात? वो क्या है? मैं, आरव को साड़ी वाली लड़कियों के साथ साथ साड़ी पहनना भी पसंद है। मिष्टी, क्या? मैं, हां मिष्टी, ठीक सुना तुमने। और ये सब बचपन से शुरू हुआ। बचपन में मां आरव को कभी कभी मेरे कपड़े पहनाती थी। जब वो बड़ा हुआ तो मैं भी मजाक मजाक में उसे मेरे कपड़े पहनाती थी। इससे उसकी औरतों वाले कपड़ों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। आगे चलकर वो खुद मुझे साड़ी पहनाने को बोलता था। मुझे भी इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती थी। पर जब से वो यहां इस शहर में शिफ्ट हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो अभी भी औरतों के कपड़े पहनता है या नहीं। मिष्टी, जी नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा आरव को औरतों के कपड़े पहनते। पर अगर उसे औरतों के कपड़े पहनना इतना अच्छा लगता है तो उसने मुझसे क्यों नहीं बताया? मैं, शायद उसे डर था कि तुम उसे छोड़कर ना चली जाओ। मिष्टी, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मर्द होकर भी उसे साड़ी और दूसरे कपड़े पहनना क्यों पसंद है। मैं, शायद उसे औरतों के सॉफ्ट कपड़े अच्छे लगते हैं। वजह जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। मिष्टी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम कैसे एक साड़ी पहनने वाले मर्द को नॉर्मल बोल सकती हो? अगर तुम्हारा पति साड़ी पहने तो बुरा नहीं लगेगा? मैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खुद अपने पति को साड़ी पहनने के लिए कहती हूं। मिष्टी, क्या तुम्हारा पति भी साड़ी पहनता है और इससे तुम्हारे रिलेशनशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ा? मैं, जी नहीं। इनफैक्ट हमारा रिलेशन पहले से बहुत मजबूत हो गया है। साड़ी पहनकर मर्द एकदम शांत और सुशील बन जाते हैं। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा सोचने लगते हैं, जिससे हमारे बीच झगड़ा कभी नहीं होता। और घर के कामों में भी मुझे बहुत सारी मदद मिलती है। इनफैक्ट मेरे घर पर खाना मेरे पति ही बनाते हैं, वो भी साड़ी पहनकर। मिष्टी, वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता था कि सिर्फ ट्रांसजेंडर और गे मर्द ही साड़ी पहनते हैं। तुम्हारे बारे में जानकर अब मुझे भी लगता है कि मुझे भी आरव को साड़ी पहनने में मदद करनी चाहिए। इससे शादी के बाद मेरे ऊपर से घर का काम का बोझ उतर जाएगा। मैं, हां बिल्कुल, तुम्हें उसे एक मौका तो देना चाहिए। क्या पता तुम दोनों की लाइफ एकदम खुशी से भर जाए। मिष्टी, थैंक यू आरिका, मैं कल ही आरव से इस बारे में बात करूंगी। मैं, ओके, चलो अब हम सोते हैं। रात हो गई है और हम दोनों ने बहुत पी भी ली है। मिष्टी, ठीक है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूं सोने। गुड नाइट। मैं, गुड 2023 नाइट मिष्टी। मिष्टी के सोने के बाद मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर से मर्द बनकर मिष्टी के पास सो गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और मिष्टी के उठने का इंतजार करने लगा। कल रात बहुत पीने की वजह से मिष्टी अभी भी सो रही थी। मिष्टी के उठने के बाद आरिका के बारे में जरूर पूछेगी, इसलिए मैं रूम को बाहर से बंद करके बाहर चला गया। 4 घंटे बाद पास की एक दुकान से मिष्टी के लिए खाना पैक करवा के लाया, ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं सुबह जल्दी उठकर आरिका को उसके मायके छोड़ने गया था और आते वक्त खाना भी ले आया।
दरवाजा खोलकर जब मैं अंदर गया तो देखा कि मिष्टी जग गई थी और मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो पूछने लगी कि मैं कहां था और मेरी बहन कहां चली गई। मैंने उसे विस्तार से बताया कि मैं कहां गया था और ये भी बता दिया कि मेरी बहन को उसके पति ने जल्दी बुला लिया था, इसलिए मैं उसे स्टेशन छोड़ने गया था। मिष्टी मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो मेरी हर बात पर विश्वास करती थी और इसी बात का फायदा मुझे भी हो रहा था। हम दोनों खाना खाकर गैलरी में बैठने चले गए। मिष्टी को देखकर लग रहा था कि वो बहुत खुश थी। शायद वो कल रात वाली बातों से खुश हो रही थी। मैं भी इंतजार कर रहा था कि कब वो मुझसे उस बारे में बात करेगी। तभी मिष्टी मेरे एकदम पास आ गई और मुझसे कहने लगी, आरव, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मिष्टी के सवाल सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचकर मुझसे ये सवाल पूछ रही है। मैंने उससे डरते हुए जवाब दिया, क्या हुआ मिष्टी, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, फिर भी तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हो। मिष्टी ने मेरे पास आकर मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, ये बात है तो तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि तुम्हें औरतों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है? तुम्हारी बहन ने मुझे सारा कुछ बता दिया है कि तुम्हें औरतों के कपड़े पहनना कितना पसंद है। मुझे अब पूरा भरोसा हो गया था कि मेरा प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा है और मुझे अब सारा कुछ मिष्टी पर छोड़ देना है। बाकी का सारा काम मिष्टी खुद मुझसे करवा लेगी। मैंने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, सॉरी मिष्टी, मैंने ये सच तुमसे छुपा लिया था। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। मुझे आधी बात पर रोकते हुए मिष्टी कहने लगी, और इसीलिए तुमने अपनी फीलिंग्स को मार दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी खुशी का क्या? मेरे तो मन के अंदर पटाखे फूट रहे थे, पर मैं ये खुशी मिष्टी को नहीं दिखा सकता था। मैंने डरते हुए मिष्टी से पूछा, क्या तुम्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि तुम्हारा होने वाला पति साड़ी पहनता है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी अगर तुम हमारे घर में मेरे साथ साड़ी और बाकी औरतों वाले कपड़े पहनकर रहोगे। थैंक यू मिष्टी, मेरी फीलिंग समझने के लिए। तुमने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। कोई बात नहीं आरव, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मुझे साड़ी पहनकर दिखाना होगा। सच में मिष्टी, तुम्हें देखना है मुझे साड़ी पहनकर? हाँ बिल्कुल, आखिर मुझे भी तो देखना है कि मेरा होने वाला पति साड़ी पहनकर कैसा दिखता है। ठीक है मिष्टी, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे पास औरतों वाली क्या क्या चीजें हैं जिन्हें मैं सबसे छुपा कर रखता था। मुझे मालूम था कि ये पल मेरे सामने जरूर आएगा, इसलिए मैंने वो सारी चीजें अलग छुपाकर ड्रॉर में रखी थीं जिन्हें मैंने मिष्टी के सामने पहले पहन रखी थीं, जैसे कल और उस दिन की साड़ी, एक्सेसरीज, हेयर विग। उन्हें लेकर मैं अपनी अलमारी के पास ले आया। मिष्टी भी मेरा सामान देखने के लिए बेकरार थी। अलमारी खोलकर मैंने अपना सीक्रेट कंपार्टमेंट खोल दिया। जैसे ही मिष्टी ने मेरा कलेक्शन देखा, वो एकदम पागल हो गई। उस कंपार्टमेंट में 6 साड़ियां अपने मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट के साथ टंगी हुई थीं। नीचे कुछ सलवार लेगिंग्स, टॉप, चूड़ीदार, उसके साथ 2 मेकअप बॉक्स, मैचिंग एक्सेसरीज, 2 हेयर विग्स। उन सब चीजों को देखकर मिष्टी पूरी तरह पागल हो गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतना सारा सामान होगा। फिर उसकी नजर 2 बड़े बॉक्सों पर गई। उन्हें उंगली दिखाकर मिष्टी मुझसे पूछने लगी कि उनमें क्या है। मैंने वो दोनों बॉक्स बाहर निकाले और खोलकर मिष्टी को दिखाए। बॉक्स देखकर मिष्टी की आंखें खुली की खुली रह गईं। बॉक्स में से ब्रेस्ट फॉर्म्स और हिप एस पैड्स निकालकर मैंने मिष्टी को दिखाते हुए कहा कि ये ब्रेस्ट फॉर्म्स हैं और ये पैड्स हैं जिनसे मेरी एस औरतों जैसी बड़ी दिखेगी और मेरे बूब्स एकदम रियल जैसे लगेंगे। मिष्टी मुझसे कहने लगी, आरव, मुझे तुम इन्हें जल्दी पहनकर दिखाओ, मुझे तुम्हें औरत बनकर देखना है। मैंने मिष्टी को मेरे लिए साड़ी चुनने को कहा। उसने अलमारी में से येलो और ऑरेंज ड्यूअल कलर वाली साड़ी निकाल दी। मैंने पहले अपने सारे कपड़े उतार दिए और ग्लू से ब्रेस्ट फॉर्म्स तथा बॉटम पैड्स चिपका दिए। फिर साड़ी से मैच करती येलो ब्रा और पैंटी पहन ली। मेरा रंग गोरा होने के कारण येलो कलर मेरे ऊपर बहुत सूट कर रहा था। मिष्टी भी मुझे ब्रा पैंटी में देखकर मुस्कुरा रही थी।
अपने होने वाले पति को ब्रा पैंटी में देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता। शायद यही सोचकर मिष्टी मुस्कुरा रही थी। येलो पेटीकोट पहनकर मैंने उसे कसकर बांध दिया। ब्लाउज पहनकर मैंने मिष्टी को पीछे से हुक लगाने को कहा। ब्लाउज पहनने के बाद मेरे ब्रेस्ट्स बहुत सुंदर दिख रहे थे। टाइट ब्लाउज की वजह से जो क्लिवेज बन रही थी उसे देख मिष्टी सोच में पड़ गई। शायद वो यही सोच रही थी कि काश उसके भी ब्रेस्ट्स मेरे इतने बड़े होते, जिससे उसकी भी क्लिवेज इतनी गहरी बन पाती। आखिर में मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया। साड़ी को एक सिरे से पेटीकोट में खोसकर मैंने प्लेट्स बनाना शुरू कर दिया। मिष्टी मुझे साड़ी पहनते बहुत बारीकी से नोट कर रही थी। आखिर करती भी क्यों ना, उसे अभी तक ठीक तरह से साड़ी पहननी भी नहीं आती थी। हर जगह पिन लगाकर मैंने साड़ी को अच्छे से सेट कर दिया। ड्रॉर में से नया विग निकालकर मैंने उसे ग्लू से चिपका दिया। विग पहनकर जब मैं मिष्टी की तरफ मुड़ा तब मिष्टी मुझे देखकर शॉक हो गई। आरव, तुम बिल्कुल अपनी बहन आरिका जैसे दिख रहे हो। मैंने उससे कहा कि जुड़वा होने के कारण हम दोनों एकदम एक जैसे दिखते हैं। फिर मैंने मेकअप करना शुरू किया। मेरी मेकअप स्किल्स देखकर मिष्टी बहुत खुश थी। मेकअप की वजह से मेरा चेहरा एकदम सुंदर दिख रहा था। आखिर में मैंने कान में इयररिंग्स, हाथों में कंगन और गले में चेन पहन ली। मुझे पूरी सज धज कर देखकर मिष्टी एकदम पागल हो गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी औरत कुछ देर पहले मर्द थी। उसने मेरे लिए एक नया नाम भी चुन लिया, अनुष्का। उस दिन साड़ी पहनकर मैंने घर का सारा काम कर दिया। मिष्टी को मुझे घर का काम करते देख बहुत खुशी हो रगाड़ी थी। उसे मेरी वो बात याद आ गई जो मैंने आरिका के रूप में मिष्टी से कही थी कि मुझे साड़ी पहनकर काम करना कितना पसंद है। वो मेरे पास मुस्कुराते हुए आई और मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, तुम अगर ऐसे ही घर का काम करने के लिए राजी हो तो मैं खुद तुम्हें हर रोज साड़ी पहनने को कहूंगी। इससे तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी और मुझे भी घर के काम से आराम मिलेगा। मैंने मिष्टी को भरोसा दिलाने के लिए कहा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें किसी भी बात का दुख होने नहीं दूंगा। अगले कुछ ही दिनों में हमने मां बाप की सहमति से एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के पूरे समय मिष्टी मेरी बहन आरिका के बारे में पूछ रही थी। मुझे डर था कि अगर मिष्टी को सच पता चल गया तो वो कहीं मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने उसे ये बोलकर चुप कराया कि मेरे मां बाप अब मेरी बहन आरिका से बात नहीं करते। उसके घर से भाग जाने की वजह से उन्होंने आरिका से रिश्ता तोड़ दिया है, इसलिए तुम मेरे मां बाप के सामने आरिका के बारे में कुछ भी मत पूछना। मैंने उसे यह भी कहा कि मैंने खुद कहा है कि वो मेरी शादी में ना आए। मिष्टी को मेरी बात पर भरोसा हो गया। होता भी क्यों ना, आखिर मेरी एक असली बड़ी बहन आरिका भी तो थी जिससे घर वाले नहीं बोलते। शादी के समय तो मिष्टी आरिका को भूल गई, लेकिन मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन मिष्टी को मेरी असली बहन आरिका से मिलवाना तो पड़ेगा ही। पर वो दिन अभी नहीं था। मैंने बाद में होने वाली परेशानियों को छोड़कर आज पर ध्यान दिया। शादी के बाद मिष्टी मेरे साथ हमेशा के लिए रहने आ गई। उस दिन से मैं हर रोज साड़ी पहनकर घर के काम करने लगा। सुबह जब ऑफिस का टाइम होता था तब मैं औरत से मर्द बन जाता था और मिष्टी के साथ ऑफिस चला जाता था। घर आते ही फिर से मर्द से औरत बनकर घर का सारा काम करना मेरी रोज की जिंदगी बन गया। लगभग हर शनिवार मैं अपने औरत रूप अनुष्का में और मिष्टी बाहर घूमने जाते थे। पहली बार औरत बनकर बाहर निकलने में मुझे थोड़ा डर तो लगा था, पर लोगों का मेरे प्रति नॉर्मल रिएक्शन देखकर मेरा डर धीरे धीरे दूर होता चला गया। अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिवीलिंग और बैकलेस ब्लाउज के ऊपर ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर जाती हूं। मेरी अलमारी में भी अब 6 साड़ियों की जगह कुल मिलाकर 50 से ज्यादा साड़ियां हैं। अब मेरे साथ साथ मिष्टी भी कभी कभी मुझे कंपनी देने के लिए खुद भी साड़ी पहन लेती है। हम दोनों की जिंदगी अब पूरी तरह खुशियों से भर चुकी है। दोस्तों, अगले पार्ट में आप देखेंगे कि कैसे हमने शादी की ओर सुहाग रात मनाई। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर मेरी ब्रेस्ट सर्जरी कराई। और है दोस्तों, मेरे लड़की बनने के बाद भी मिष्टी को बेड में पहले से ज्यादा समय तक संतुष्ट कर पा रहा हूं। ये सब कैसे हुआ, ये आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा।
इसके लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। धन्यवाद।